नमस्कार, मैं रमाकांत सिंह आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो बिना विलंब किए हुए मैं आज की क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बिहार बोर्ड से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जिसको हम टेस्ट सीरीज नाम से लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज 1 होगा। हमारा यूट्यूब चैनल द पाठशाला है, इसको आप लोग लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गया है, पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, बल्ब द्वारा। तो बल्ब के द्वारा प्रवर्धन होता है भाई। प्याज में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? बल्ब के द्वारा प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिट्रिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है। टिट्रिकम एक्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है, उसमें होता है। यहां देखेंगे क्या दिया गया, हेक्साप्लॉइड कहा जा रहा है। हेक्साप्लॉइड मतलब 6 गुना। अगर गुणसूत्रों की संख्या n हो तो ये 6 गुणित होगा। टिट्रिकम एक्विटम जो गेहूं है, इसमें n की गुणसूत्रों की संख्या 7 होती है। इनके जगह पर 7 रखेंगे, 6 में 7 का गुना करेंगे 42। कितने गुणसूत्र होंगे? 42 गुणसूत्र होंगे। विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन को हिंदी में विपुंसन कहते हैं। इमैस्कुलेशन को हिंदी में कहेंगे विपुंसन। विपुंसन किससे संबंधित है? विपुंसन का प्रयोग कब करते हैं? संकरण क्रिया में। संकरण क्रिया में विपुंसन शब्द का प्रयोग करेंगे। वाह्य निषेचन क्रिया होती है। कुछ जीवों का नाम दिया गया है, इसमें किसमें वाह्य निषेचन? वाह्य निषेचन क्या होता है? निषेचन की एक प्रक्रिया है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर से बाहर मिलते हैं, युग्मकों का संलयन शरीर से बाहर होता है, तो उसे वाह्य निषेचन कहते हैं। और जिन जीवों में शरीर के अंदर होगा, जब शरीर के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, तो उसे अंतः निषेचन कहेंगे। तो मछली में वाह्य निषेचन पाया जाता है भाई। किसमें वाह्य निषेचन पाया जाएगा? मछली में वाह्य निषेचन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मादा युग्मोद्भिद कहते हैं? निम्न में से किसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं? भ्रूण को, डिंब को, भ्रूण कोष को या एंटीपोडल कोशिका को? भ्रूण कोष को कहेंगे। इसे कहा जाएगा भ्रूण कोष को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका है। कुछ विकल्प दिए गए हैं। भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका कौन है? विकल्प है प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका या ए और बी दोनों। कौन सा होगा? भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका द्वितीयक केंद्रक होगा। द्वितीयक केंद्रक, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? बीज का उत्पादन इनमें से किसमें असंग जनन के द्वारा होता है? तो विकल्प नंबर ए सही होगा, एस्टेरेसी एवं घास। एस्टेरेसी एवं घास, यहां पर जरा समझेंगे, ये जो शब्द दिया गया असंग जनन, असंग जनन किसे कहते हैं? असंग जनन प्रक्रिया के अंतर्गत असंग जनन कब होगा भाई? एक प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के, निषेचन नहीं होगा। निषेचन ना होने का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे। बिना निषेचन के जब बीज बन जाता है, बिना निषेचन के जब बीज बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असंग जनन। तो जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसमें असंग जनन पाया जाएगा? एस्टेरेसी एवं घास में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? विकल्प दिए गए हैं, कामिक कोशिका। भाई कामिक कोशिका क्या होता है? पहले तो शब्द ही
अंड दिया गया है, प्रतिव्यसांत कोशिका दिया गया है, तंतु रूप समुच्चय दिया गया है। कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है? इनमें से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा रहता है? तो कौन सा सही होगा इसमें? विकल्प नंबर सी सही है, प्रतिव्यसांत कोशिका। कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है? अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? 4 विकल्प दिए गए हैं जी, गुरु बीजाणु धानी, शैलेजा, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु। क्या होगा? गुरु बीजाणु होना चाहिए। गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु होगा भाई। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेगास्पोर बोलते हैं। मेगास्पोर बोलते हैं। मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार या आंखों का रंग। क्या होगा? त्वचा का रंग। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, त्वचा का रंग जो है मात्रात्मक लक्षण होगा। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा? गैमिटोजेनेसिस। विकल्प नंबर ए सही है। यहां विकल्प नंबर ए सही है, गैमिटोजेनेसिस होगा। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु, इग्मनज, अंडाणु या भ्रूणपोष। कौन द्विगुणित संरचना? क्या शुक्राणु द्विगुणित है? नहीं, शुक्राणु द्विगुणित नहीं है। कौन द्विगुणित है भाई? इग्मनज। इग्मनज जो है द्विगुणित है। विकल्प नंबर सी सही है, इग्मनज। विकल्प नंबर सी सही है, इग्मनज होगा। कौन द्विगुणित है? इग्मनज द्विगुणित है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इग्मनज को? जाइगोट बोलते हैं। अपने जीवन काल के दौरान एक स्वस्थ मानव मादा कितने अंडों का निर्माण करती है? पूरे जीवन काल में मानव मादा के द्वारा कितने अंडों का निर्माण होता है? 400 अंडों का निर्माण होता है। जी साहब, 400 अंडे बनते हैं। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा, तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिपक्व मादा युग्मक अंड जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंड जनन कहते हैं। परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका, टी कोशिका, एपिथेलियल कोशिका और टी हेल्पर कोशिका। विकल्प डी सही होगा, टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। इस पर करेगा, टी हेल्पर कोशिका पर। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? गर्भ निरोधक गोलियां जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन डाला गया होता है, यह हार्मोन किस कार्य के लिए होता है? अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। यह जो है अंडोत्सर्ग को रोकता है। विकल्प नंबर बी सही होगा। गर्भ निरोधक सहेली, देखिए सहेली जो है दवा का नाम है, गर्भ निरोधक गोली है। गर्भ निरोधक सहेली, कुछ विकल्प दिए गए हैं। एक IUD है, मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है एवं अंडोत्सर्ग को रोकती है। गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है, अंडों के रोपण को रोकती है। विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प सी सही होगा। एमनियोसेंथेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेटिस एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है भाई? भ्रूण की जानकारी। भ्रूण के अंदर भ्रूण में आनुवंशिक रोग का निर्धारण करती है। माता पिता से अगर कोई रोग आया होगा भ्रूण में तो उसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी? एमनियोसेंटेटिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? जन्म कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है? वासेक्टोमी। विकल्प नंबर सी सही होगा, वासेक्टोमी।
जिस नली से होकर के शुक्राणु यानी कि जिस नली से होकर वीर्य आगे बढ़ता है उस नली को काट दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाएगा। वासेक्टोमी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? विकल्प नंबर सी सही होगा, सहेली। गोली का नाम क्या होगा? सहेली नाम है। निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमिया विकार नहीं है? इनमें से कौन क्रोमोसोमिया विकार नहीं है? जो कि क्रोमोसोमिया विकार यानी गुणसूत्रीय, कौन गुणसूत्र पर निर्भर नहीं करता? गुणसूत्रीय विकार इनमें से कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर कौन सा होगा? डी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होगा। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण, इसको टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अनुपात क्या है? द्विसंकर परीक्षार्थ 1:1:1 पाया जाता है। 23 का विकल्प नंबर सी सही होगा। मनुष्य पुरुष और मादा दोनों हो सकते हैं, पुरुष की बात हो रही है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से यहां पर गुणसूत्रों की संख्या में एक लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी दे दिया गया है। तो मानव पुरुष में XY पाया जाता है। दो गुणसूत्र ये हो गए 44 और 2 46, 44 प्लस XY होता है। अगर मादा कहता, पुरुष न कह करके महिला कहता तो क्या हो जाता है? 44 प्लस XX। चूंकि पुरुष है, विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। विकल्प क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है? तो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में 1:2:1 होगा। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में 1:2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रिता के कारण होता है। 21वां गुणसूत्र है, इसकी त्रिगुणसूत्रिता के कारण क्या होता है? गुणसूत्र अगर 3 आ जाए तब क्या होता है? विकल्प ए है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, विकल्प बी है टर्नर सिंड्रोम, विकल्प सी है हंसिया रुधिराणु अल्पता और विकल्प डी है डाउन सिंड्रोम। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी सही है, डाउन सिंड्रोम होगा। डाउन सिंड्रोम होगा भाई। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? विकल्प दिया गया है 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1। विकल्प नंबर बी सही होगा, फिनोटाइप 3:1 होगा। क्रिसमस रोग का एक अन्य नाम क्या है? क्रिसमस रोग का एक अन्य नाम क्या है? तो एक इसका अन्य नाम हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया बी है। क्रिसमस रोग किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया बी को। ये क्रिसमस इसका नाम क्यों पड़ा भाई? स्टीफन क्रिसमस के नाम पर। वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन क्रिसमस। स्टीफन क्रिसमस के नाम पर हीमोफीलिया बी को क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? mRNA, rRNA, hnRNA या tRNA? विकल्प नंबर डी सही होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, टी। निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें संवाहक, इंट्रांस, प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए आरडीटी में जो है संवाहक का भी प्रयोग करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम भी प्रयोग में आता है, पॉलीमरेज एंजाइम भी प्रयोग में आता है। कौन प्रयोग में नहीं आता है? इंट्रांस। तो ये विकल्प सही होगा, इंट्रांस। इंट्रांस जो इसका साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। कोई जीन है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाएगा? युग्म विकल्पी कहते हैं। जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत क्या होगा? साइटोसिन 18% है। साइटोसिन कितना दिया? 18%। डीएनए में जितना साइटोसिन होगा
जितना साइटोसिन होता है उतना ही गुएनिन होता है, और जितना एडिनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है। साइटोसिन की जितनी मात्रा होगी उतने गुएनिन होंगे, जितना एडिनिन होगा उतना थाइमिन पाया जाएगा। क्योंकि साइटोसिन 18 है तो गुएनिन भी कितना हो जाएगा, 18% ही होगा। पूछा जा रहा है एडिनिन की मात्रा, हमने मान लिया कि एडिनिन x है तो थाइमिन भी कितना होगा, x ही होगा भाई। तो सबको ऐड करेंगे, साइटोसिन प्लस गुएनिन प्लस एडिनिन प्लस थाइमिन बराबर 100%, 100% हो जाएगा। सबके प्रतिशत को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। इसकी मात्रा 18 है, यह भी 18 है, x माना गया है, 100 हो जाएगा। 36 प्लस 2x बराबर 100 हो जाएगा। 2x बराबर 100 माइनस 36 हो जाएगा। 2x बराबर 64 हो जाएगा। 100 में से 36 घटाएंगे 64, x बराबर 64/2 होगा। कितना प्रतिशत आएगा भाई, 32%। एडिनिन की प्रतिशतता क्या होगी, तो एडिनिन कितना हो जाएगा, 32% होगा। विकल्प नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर डी सही है। 33 देखते हैं। 33 आरएनए के पाइरिमिडीन में क्या पाया जाता है। आरएनए के पाइरिमिडीन में क्या पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल। साइटोसिन और यूरेसिल भाई, आरएनए के पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन और यूरेसिल। प्यूरिन में पूछा जाता तो गुएनिन, गुएनिन होता है और गुएनिन होता है और एडिनिन, गुएनिन और एडिनिन। यहां पर क्या पाया जाएगा, साइटोसिन और यूरेसिल। निम्नलिखित में कौन प्रारंभन कूट है। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रारंभन कूट कौन है, निम्नलिखित में प्रारंभन कूट कौन है। AUG और GUG, AUG और GUG प्रारंभन कूट है। विकल्प नंबर बी सही है। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, अनुलेखन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। क्वेश्चन नंबर 36 है, एलानिन कूट के लिए सही अनुक्रम क्या है। एलानिन कूट के लिए सही अनुक्रम क्या है, GCU, GCC, GCA। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। एलानिन कूट के लिए सही अनुक्रम इसमें से कौन सा है, GCU, GCC, GCA। अगला प्रश्न देखते हैं। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी भाई। विकल्प दिया गया है 900 सीसी, 1075 सीसी, 1450 सीसी और 1660 सीसी। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा, 900 सीसी। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता 900 सीसी। लुई पास्चर के प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित किया गया विकास का सिद्धांत क्या है। लुई पास्चर के प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित किया गया विकास का सिद्धांत क्या है। विकल्प ए है स्वतः जननवाद का सिद्धांत। विकल्प बी है जीवन की उत्पत्ति पूर्व जीवन से। विकल्प सी है आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद। और विकल्प डी है बिग बैग सिद्धांत। वही बिग बैग सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत है, जीवन की उत्पत्ति पूर्व जीवन से होगी। यानी कि लुई पास्चर ने बतलाया कोई भी जीव का, किसी भी जीव की उत्पत्ति तभी संभव है जब उससे पहले कोई जीव रहा हो। अगला प्रश्न है, कार्बनिक के जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी भाई। इसकी अवधारणा AI ऑपेरिन और JBS हॉल्डेन के द्वारा दिया गया था। विकल्प नंबर ए सही है। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है। विकल्प नंबर ए अपसारी क्रम विकास, अभिसारी क्रम विकास, सॉल्टेशन। इनमें से कोई नहीं भाई, सही होगा अपसारी क्रम विकास। विकल्प नंबर ए सही है, अपसारी क्रम विकास। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर किसे अभिव्यक्त करते हैं। ये सब समजात अंग हैं। क्या होंगे, समजात अंग हैं।
रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षे की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहा जाता है। जहां सीरम का अध्ययन किया जाएगा सेरोलॉजी कहते हैं। बुचेरेरिया ब्रोंकोफटाई मनुष्य में फाइलेरियोसिस उत्पन्न करता है। यह समूह किससे संबंधित है? भाई प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है, जीवाणु से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है? हेल्मिन्थिज से। विकल्प नंबर डी सही होगा। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है, जल से नहीं होगा, कीट से नहीं होगा, एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होगा, हवा के द्वारा होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग टाइफाइड के लिए नहीं होता है। विकल्प नंबर सी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? विकल्प है 7 मार्च को, 7 अप्रैल को, 7 मई को, 7 जुलाई को। विकल्प नंबर बी सही है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को पूर्ण सशक्तता कहते हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में मधुमक्खी पालन भी पशुपालन है, कुक्कुट पालन भी पशुपालन में आएगा, मत्स्यिकी भी पशुपालन में। कौन नहीं है? कार्बनिक खेती, यह पशुपालन नहीं है। शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण कौन सी मधुमक्खी करती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। विकल्प नंबर सी सही है। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? कृत्रिम बीज का निर्माण भाई किससे किया जाता है? कायिक भ्रूण से या बहु भ्रूण से? ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी सही है। कायिक भ्रूण से और बहु भ्रूण दोनों से किया जाता है। विकल्प नंबर सी सही है, ए और बी दोनों होंगे। देखेंगे लाइसिन युक्त शक्ति रैटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं? लाइसिन युक्त शक्ति रैटेन और प्रोटीना, नाम है शक्ति रैटेन प्रोटीना, किसकी किस्में हैं? चावल की किस्में हैं, चावल की किस्में हैं। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद हैं? कौन से पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? एजोटोबैक्टर में, किसमें? एजोबैक्टर में पाया जाता है भाई। विकल्प नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक खाद नहीं है? एजोटोबैक्टर, बैसिलस thuringiensis, क्लोरोस्ट्रिडियम एजोला। बैसिलस thuringiensis यह जैविक खाद नहीं है, जैविक खाद नहीं है, जीवाणु है। इस जीवाणु का प्रयोग कहाँ होता है? इस जीवाणु का प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है। यह जीवाणु कहाँ प्रयोग होता है? कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इनमें कौन सा जैविक खाद नहीं है? एजोबैक्टर, बैसिलस thuringiensis, ये सही है, बैसिलस thuringiensis। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिब्री का संबंध किससे है? ब्रिब्री का संबंध किससे है? सैक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, टेरिडोफाइट से, मार्सुपियल्स से। ब्रिब्री क्या है? शराब निर्माण को ब्रिब्री कहते हैं, शराब निर्माण को ब्रिब्री कहते हैं। किससे होता है? खमीर से होता है, खमीर से होता है। खमीर की एक प्रजाति है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। 54 का विकल्प नंबर ए सही होगा, सैक्रोमाइसिस। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला क्या है? एजोला जलीय फर्न है। एजोला क्या है? जलीय फर्न है। किससे संबंध बनाता है? यह किससे संबंध बनाता है? एना बेना के साथ संबंध बनाता है, एना बेना के साथ संबंध बनाता है। नील हरित शैवाल एना बेना के साथ संबंध बनाता है। पीसीआर तकनीक के दौरान, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए में प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तापानुशीतन कहलाती है। क्या कहलाएगी? तापानुशीतन कहलाती है। अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, कौन सा अभिकर्मक उपयुक्त है? पॉलीमरेज, पेरोक्सीडेज, लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस। भाई पेरोक्सीडेज है, पेरोक्सीडेज। इसका काम क्या होता है? एंजाइम को क्या करता है? एंजाइम को एंटीबॉडी से जोड़ता है,
एंजाइम को एंटीबॉडी से जोड़ने का काम करता है, एंटीबॉडी से जोड़ने का काम करता है। विकल्प नंबर बी सही है, पेरोक्सीडेज सही होगा। सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? ऊतक संवर्धन, विकल्प नंबर ए सही होगा, ऊतक संवर्धन। प्रथम पारजीनी गाय को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम पारजीनी गाय डेजी, मेजी, डॉली, रोजी, कौन सा सही है भाई? रोजी सही है, प्रथम पारजीनी गाय रोजी है। कब? 1997 में बनाया गया था। प्रथम पारजीनी गाय कब बनाया गया था? 1997 में। क्या नाम है गाय का? रोजी नाम था। ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु करते हैं। किस लिए करते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच। डायरेक्ट वैक्सीन को मानव पर प्रयोग नहीं करते हैं, पहले जीवों पर करते हैं, छोटे जीवों पर, तो चूहे पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या है? प्रतिलेखन, स्थानांतरण, ए और बी दोनों, या डीएनए प्रवर्धीकरण? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया डीएनए प्रवर्धीकरण का काम करता है। विकल्प नंबर डी सही होगा। मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। यह प्रतिबिंब क्या प्रदर्शित करता है? तो समष्टि की संख्या घट रहा है। भाई यहां दिया गया कि व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो प्रतिबिंब क्या व्यक्त करेगा? समष्टि घट रही है। विकल्प नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पौधे हैं? इनमें से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? ड्रॉसेरा, नेफेंथिस, दोनों कीटभक्षी हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, विकल्प नंबर बी सही, सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, पारस्परिक आश्रय होता है, किसके बीच पारस्परिक आश्रय है? ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच, तितलियों तथा फूलों के बीच, जूक्लोरेली तथा हाइड्रा के बीच, हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एनीमोन के बीच। विकल्प नंबर सी सही होगा, जूक्लोरी और हाइड्रा के बीच, जूक्लोरी और हाइड्रा के बीच। जूक्लोरी क्या है भाई? हरे शैवाल हैं, ये हरे शैवाल हैं। इनका काम क्या होता है? हाइड्रा को भोजन उपलब्ध कराते हैं, हाइड्रा को भोजन उपलब्ध कराते हैं। यह सहजीवी संबंध दिखलाता है, सहजीवी संबंध दिखलाता है। तो जूक्लोरी और हाइड्रा के बीच। विकल्प नंबर सी सही होगा 64 के लिए। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। विकल्प नंबर बी सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? टैंसले ने किया था, टैंसले को दिया जाता है इसका श्रेय। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? चिड़िया के लिए, गैंडा के लिए, बाघ के लिए, घड़ियाल के लिए। विकल्प नंबर सी होता है, बाघ के लिए। कहां पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, यहां बाघ की संख्या भी पाई जाती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, किसके लिए विख्यात है गिर राष्ट्रीय उद्यान? हिरण के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए, या पंछी के लिए? भाई सिंह के लिए, सिंह, या विकल्प में दिया शेर के लिए। सिंह भी लिख सकते हो, या विकल्प में शेर भी लिख सकते हो। किसके लिए? शेर के लिए। कहां पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान? कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात। किस राज्य में? गुजरात में। 68 का विकल्प नंबर बी सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है? 5.6 से नीचे। विकल्प नंबर एक करेक्ट है। निम्नांकित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? इनमें से जैव आवर्धन कौन प्रदर्शित करता है? डीडीटी, पारा, दोनों करते हैं। डीडीटी भी करता है, पारा भी करता है। विकल्प नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एक बार फिर से देख लेंगे, जहां दिक्कत हो कॉपी पेन पर नोट कर लेंगे। ये जो प्रश्न दिए गए थे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी
2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अतः आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि प्रत्येक क्लास आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।